बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन के पास स्थित संदीपनी ऋषि के आश्रम में दो बालक साथ पढ़ते थे। एक थे द्वारका के राजकुमार श्री कृष्ण और दूसरे थे एक गरीब ब्राह्मण पुत्र सुदामा। दोनों के बीच गहरी मित्रता थी। वे साथ खेलते, पढ़ते और हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ निभाते थे। समय बीतता गया। शिक्षा पूरी होने के बाद श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन गए और सुदामा अपने घर लौटकर अत्यंत गरीबी में जीवन बिताने लगे। सुदामा की पत्नी ने एक दिन उनसे कहा, आपके मित्र कृष्ण आज द्वारका के राजा है, आप उनसे मिल आइए, शायद हमारी गरीबी दूर हो जाए। पहले तो सुदामा हिचकिचाए, लेकिन पत्नी के आग्रह पर वे जाने के लिए तैयार हो गए। घर में देने के लिए कुछ भी नहीं था। बड़ी मुश्किल से उनकी पत्नी ने पड़ोस से थोड़ा सा जिवड़ा, पोहे उधार लेकर एक कपड़े में बांध दिया। सुदामा वही साधारण भेंट लेकर द्वारका पहुंच गए। जब श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा को महल के द्वार पर देखा तो वे तुरंत दौड़कर आए और उन्हें गले से लगा लिया। भगवान होते हुए भी उन्होंने अपने मित्र के पैर धोए और उन्हें सम्मानपूर्वक बैठाया। सुदामा यह सब देखकर भावुक हो गए। कृष्ण ने हंसते हुए पूछा, मित्र, मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा शर्माते हुए चुप रहे, लेकिन कृष्ण ने उनके हाथ से वह जिवड़ा छीन लिया और बड़े प्रेम से खाने लगे। उनके लिए वह साधारण जिवड़ा भी अमूल्य था, क्योंकि उसमें सच्चा प्रेम था। सुदामा अपनी गरीबी के बारे में कुछ भी नहीं कह पाए। वे अगले दिन चुपचाप लौट गए। रास्ते भर वे सोचते रहे कि उन्होंने कुछ मांगा ही नहीं। लेकिन जब सुदामा अपने घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी झोपड़ी एक सुंदर महल में बदल चुकी है और उनकी पत्नी सुंदर वस्त्रों में उनका स्वागत कर रही है। यह सब श्री कृष्ण की कृपा थी, जिन्होंने बिना मांगे ही अपने मित्र की सारी कठिनाइयां दूर कर दी। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा प्रेम, मित्रता और भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान भाव के भूखे होते हैं, धन के नहीं। जो सच्चे दिल से उन्हें याद करता है, उसकी हर मनोकामना अपने आप पूरी हो जाती।